भारत सरकार ने देश हित में एक आर्थिक कदम उठाने के रूप में प्रस्तुत किया है, उस पर कुछ बात करने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जीएसटी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है हमारे देश में। तो जीएसटी का अर्थ होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। विगत दशकों में, या यूँ कह लीजिए कि पिछली भी शताब्दी में, आज़ादी के बाद से हमारे देश में तरह तरह के टैक्स लगते थे। अगर टैक्स को देखा जाए तो दो तरह के भाग में बांट सकते हैं उनको। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। पहले सेल्स टैक्स होता था, वैल्यू एडेड टैक्स होता था, जिसके बारे में जिनकी उम्र अभी 40-50 साल है उन्हें ही पता होगा। नई पीढ़ी को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती थी। उन दिनों में जो वस्तुएं या सामान हम मार्केट से खरीदते थे काफ़ी महंगे हुआ करते थे, क्योंकि उस समय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, हमारे पास सोशल मीडिया नहीं थे, तो हमारे पास जानकारियाँ नहीं हुआ करती थीं। और एक कंज्यूमर के रूप में पूरा देश इनडायरेक्ट टैक्स दे करके एक तरह से अपना जेब खाली कर रहा था। लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब सत्ता संभाली तो 2016-17 से उन्होंने एक नया टैक्स रिजीम शुरू किया, जिसका नाम उन्होंने रखा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और इसकी जो परिकल्पना की थी, जो सबसे पहले जिनके दिमाग में आया था, वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। जब यह जीएसटी लाया गया तो इसने लगभग सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया, जिसमें सेल्स टैक्स था और वैट था, जिसको कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। उन दिनों टैक्स की अधिकतम सीमाएं हुआ करती थी, किसी किसी उत्पाद पे तो 90% तक टैक्स हुआ करता था। लेकिन जब जीएसटी आया तो जीएसटी में हमारे देश में जो रेट बनाए गए वो 18%, 12%, 28% तक के थे। और सरकार ने जब इन जीएसटी को लागू किया, उस समय देश में लोगों को लगा कि ये कोई नई तरह की टैक्स की प्रक्रिया है। लेकिन ये नई तरह की टैक्स प्रक्रिया नहीं थी। यह वन नेशन वन टैक्सेशन, वन नेशन वन टैक्स, जैसे हमारा संविधान पूरे देश में चलता है, ऐसे हमारे देश में जो टैक्सेशन की प्रक्रिया है, खास करके इनडायरेक्ट टैक्सेस की, वो पूरे राष्ट्र में एक होनी चाहिए। और इसको लेकर के भारत सरकार ने पूरे टैक्स रिफॉर्म को एक नया आयाम दिया। अब सवाल ये उठता है कि इतनी जल्दी इसमें इतनी क्रांतिकारी जो परिवर्तन किए गए, इसका क्या रेलेवेंस है आज के मार्केट के लिए और हमारे आपकी सेविंग्स के लिए और हमारे आपके कंजम्पशन पैटर्न के लिए। तो आइए इसको पहले हम समझते हैं। जब 17/8/25 यानी 8 वर्ष लगभग हो गए, और इन 8 वर्षों में जीएसटी में जिस तरह से भारत सरकार ने विश्व की जो आर्थिक परिस्थितियां इस समय चल रही हैं, जो विश्व में बड़ी बड़ी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं, विश्व की जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो लगभग ठप सी हो गई हैं, और उनका जो ग्रोथ है वो 2%, 1%, 3% पे अटक गया है, भारत सरकार 6.8% की रेट से आर्थिक प्रगति कर रही है। अब आइए देखते हैं कि जीएसटी में रिफॉर्म की ज़रूरत क्यों थी। ये देखा जा रहा था कि समाज में और जो मध्यम आय वर्ग है, इसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स यानी जीएसटी का लोड कुछ ज़्यादा ही था, क्योंकि 12%, 18%, 28% यानी 12%, 18% एंड 28% और कुछ पर तो 45% तक का टैक्स था। लेकिन सरकार ने सोचा कि क्यों ना अपने देश की जनता की जेब को, जो उसके पास ज़्यादा लोड हो रहा है, उसे कम किया जाए। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने टैक्स के जो रेट्स थे 12%, 18%, 28% ज़्यादा कॉमन यही थे, उन सारे स्लैब्स को न्यूट्रलाइज किया, या यूँ कह लीजिए कि वो रेशनलाइज किया। और अभी जो टैक्स के रेट्स हैं वो दो रह गए, 5% और 18%, यानी कि 18% एंड 5%। लेकिन कुछ ऐसे भी सामान हैं देश में
जिसके कारण लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है, और जो लग्जरीज के आइटम हैं, विलासिता की वस्तुएं हैं, उन पर सरकार ने टैक्स बढ़ा करके 40% कर दिया है। अब देखा जाए कि विश्व पटल पर भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और हम इस समय विश्व की चौथी सबसे ताकतवर इकोनॉमी हैं। लेकिन पिछले 3 वर्षों में अगर देखा जाए तो कई तरह के युद्ध पूरी दुनिया में चल रहे हैं, जिसके कारण भारत को एक तरह का आर्थिक दबाव झेलना पड़ रहा है। आपने देखा होगा कि विगत 2-3 महीनों से अमेरिकी जो अर्थव्यवस्था है और उसके जो मुखिया हैं, उन्होंने भी भारत की अर्थव्यवस्था को एक तरह से दबाव में रखने की कोशिश की है। लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ऐसे दबावों को निगेट करते हुए एक नारा देते हैं कि हम सभी लोग स्वदेशी अपनाएं, और अपने घरों में या दुकानदारों को चाहिए कि अपनी दुकान पर लिखें कि हम स्वदेशी वस्तुओं को खरीदते और बेचते हैं। ऐसा करने से जब सरकार ने देखा कि हमारे देश के लोगों को कर ज़्यादा देना पड़ रहा है, टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो ये टैक्स का बोझ उनके पॉकेट से कम किया जाए, ताकि लोग मार्केट में हंसते खेलते आएँ और हंसते खेलते सामान को खरीद करके अपने घर जाएं। तो जीएसटी रिफॉर्म की जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है कि हमारी इकोनॉमी को बूस्टअप मिले। बूस्टअप कब मिलेगा? जब अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट आएगा, खर्चे बढ़ेंगे, और खर्चों पर जो टैक्स लगता है उसका बोझ कम होगा, तो हमारी अर्थव्यवस्था ऑटोमेटिक चौथी अर्थव्यवस्था के साथ साथ आगे बढ़ के तीसरी अर्थव्यवस्था में पहुंचने की कोशिश करेगी। स्वदेशी गांधी जी का भी एक सपना था, और देश के अनेक महापुरुष हमारे देश में हुए जिन्होंने हमेशा कहा कि स्वदेशी ही स्वावलंबन का आधार है, यानी कि सेल्फ रिलायंट इज़ पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ स्वदेशी। अर्थात मोदी जी हमेशा कहते भी हैं कि वोकल फॉर लोकल। तो इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए देश में डूइंग बिजनेस को और सरल बनाने के लिए सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म को अमली जामा पहनाया है। इसके अलावा हमारे देश में जो कुछ वस्तुएं थीं जिन पर 40% तक जीएसटी लगता था, यानी कि अगर कोई सामान आप खरीद रहे हैं और वो हाई प्राइस का है, यानी 10 लाख का है, तो 40% अगर उस पर टैक्स हो गया तो आप इमेजिन करिए 4 लाख रुपया उस पर टैक्स जाता था। 28% अगर उसका दाम है और 28% 10 लाख का हो जाता है 2,80,000। अब आप इमेजिन करिए कि जब इतना भयंकर टैक्स लगता था तो लोग नहीं जाते थे उन वस्तुओं को खरीदने में जो महंगे पदार्थ होते थे, जिसके कारण जो कंजम्पशन पैटर्न था वो एक तरह से निराशा में था, और दूसरा देश में इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रहा था, क्योंकि जब सामान ही महंगा मिलेगा तो खरीदेगा कौन, और जब खरीदार नहीं होगा तो उत्पादन नहीं होगा, और जब उत्पादन करने वाले आदमी उसमें पैसा नहीं लगाएंगे तो अर्थव्यवस्था एक तरह से कभी हंसती थी तो कभी रोती थी। तो सरकार ने सोचा कि अर्थव्यवस्था को केवल हंसते रहना है और लोगों को भी मार्केट में सम्मान के साथ अपनी ज़रूरतें पूरा करने का हक है, इसलिए ये जीएसटी रिफॉर्म लाया गया। दूसरी बात थी कि जब जीएसटी रेट ज़्यादा थे तो लोग संकोच से बहुत दिमाग लगा के कंजूसी से बाज़ार में जाया करते थे। इससे क्या होता था कि बाज़ार में डिमांड कम होती थी, और जब मार्केट में डिमांड कम होगी तो निश्चित रूप से प्राइस कम होगा, और जब प्राइस कम होगा तो बिजनेसमैन को प्रॉफिट कम होगा, और जब प्रॉफिट कम होगा तो आने वाले टाइम में जो इन्वेस्टमेंट है और जो सेविंग है और जो इकोनॉमिक फंक्शंस हैं वो अफेक्टेड होते थे। तो सरकार ने सोचा कि डिमांड को बढ़ाया जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि पहले जीएसटी रेट को घटाया जाए, और जो सोना चांदी और जो हीरा मोती जवाहरात थे उन पे स्पेशल रेट ऑफ जीएसटी लगता है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो खरीदते तो सब हैं लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम होती है। इसलिए सरकार ने सोचा कि इस पर रेट को 3% यानी 3% पहले था और 3% आज भी वहाँ पे जीएसटी का रेट है। दर्शकों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में जो 2 तरह के स्लैब थे, पहले 3 तरह के स्लैब थे, अब वो 2 तरह के स्लैब में आ गए। एक स्टैंडर्ड हैं और एक मेरिट बेसिस हैं, जिसके आधार पर सरकार ने एक लिस्ट जारी की, जिस लिस्ट के आधार पे
हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। आप सभी जानते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान जीवन की सबसे ज़रूरी आवश्यकताएं होती हैं। इस जीएसटी ने रोटी, कपड़ा और मकान से संबंधित जितने भी प्रकार के सामान हैं उन सभी में जीएसटी रेट को घटा करके 5% कर दिया है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि 5% कर दिया, जिनका कि जीएसटी रेट पहले हुआ करता था 12 to 18%। 12 to 18%, जिसका 12% था उसका भी 5%, और जिसका 18% था उसका भी 5% रेट हो गया। उदाहरण के तौर पे हम आपको बताते हैं, आज फास्ट फूड का ज़माना है और दूध तो ऐसा हो गया है कि शहरों में दूध बहुत मिलता है और दूध पैकेट में आता है। पहले दूध पर जो जीएसटी का रेट था वो 5% सरकार ने रखा था, लेकिन अभी 0% कर दिया। अर्थात मिल्क की जो रिक्वायरमेंट है बच्चों को, बूढ़ों को, या हमें किसी भी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब दूध पर, पनीर पर, रोटी पर, पिज्ज़ा पर, ये सब पे, बटर पर जो जीएसटी का रेट है वो 0% हो गया है। अर्थात कि देश की जो जनता थी जिसको रोज़मर्रा में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, एक बार नहीं दिन में 3-3 बार ज़रूरत पड़ती थी, सरकार ने वहाँ 0% कर दिया। इसके अलावा जो कंडेंस्ड मिल्क से घी मिलते थे, चीज़ थे, चॉकलेट थे बाज़ार में, वहाँ पर जो जीएसटी का रेट था 12 to 18% था। यानी 100 रुपये का सामान खरीदने में हमको 18 रुपीज़ टैक्स देना पड़ता था, और अब 100 रुपये का मान लो आप चॉकलेट खरीदते हैं तो आपका टैक्स मात्र 5 रुपये रह जाता है। अर्थात हमको 13 रुपीज़ की बचत हो जाती है। इसके अलावा हमारा जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी बढ़ रहा है, और ऐसी सिचुएशन में लोग ड्राई फ्रूट्स, पीनट्स या ग्राउंड नट्स, या इस तरह से कहिए कि जो भी महंगे जो मेवे हैं, सूखे मेवे हैं, इन पे भी लोगों का ध्यान गया है और लोग इसका उपभोग बढ़ा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में यहाँ का जो जीएसटी रेट 12 to 18% था, आज ये घटकर 5% रह गया है। लेकिन सरकार ने देखा कि कुछ ऐसे भी लोग हैं इस बिजनेस में लगे हैं जो नेचुरल चीज़ों को जूस बना करके या प्रोसेस करके और उसको हाई रेट में बेच रहे हैं। तो वहाँ का जो जीएसटी रेट था 12 to 18%, और वो अभी उसको सरकार ने बढ़ा के 40% कर दिया है। यानी एक तरह से सरकार ने कहा है कि आप इन चीज़ों को नेचुरल वे में लीजिए, प्रोसेस करने के बाद इसका अधिकतम लाभ तो बड़े बड़े व्यवसायी उठाते हैं, इसलिए सरकार ने उस पर टैक्स का रेट पहले 12 to 18% था, अभी 40% कर दिया। इसमें जो आता है सोया मिल्क ड्रिंक आता है, कार्बोनेटेड फ्रूट ड्रिंक्स आते हैं, पैकेज्ड कोकोनट वाटर आता है। अब आप सोचिए कोकोनट वाटर को भी पैकेट में, बोतल में बंद कर दिया जाए तो आप सोचिए कि उन किसानों का क्या होगा। और जो सड़क के किनारे तमाम लोग कोकोनट को बेचते हैं, पानी पिलाते हैं लोगों को राह चलते हुए, ऐसी सिचुएशन में तो उस पर टैक्स का बढ़ना हमें लगता है कि वो सरकार द्वारा अच्छा कदम उठाया गया है। इसके अलावा टोबैको काजेज कैंसर, ये हर जगह लिखा होता है, बीड़ी हो, सिगरेट हो, गुटखा हो, पान मसाला हो। पहले इस पर 28% जीएसटी लगती थी, लेकिन अब सरकार ने 40% लगा दिया, और ज़रूरी भी था क्योंकि ये रोग बढ़ाने वाले उत्पाद हैं, तो जिनको रोगी होकर मरना ही है तो महंगा खाएं वो, इसलिए वहाँ पे सरकार ने जो टैक्स रेट लगाया है बहुत ही अच्छा किया है। इसके अलावा जो सीमेंट है, कोल है, लिग्नाइट है, ये भी मकान बनाने में इस्तेमाल होती थी, और या ये अन्य इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं। सरकार इसमें पहले जो वसूलती थी जीएसटी वो 28% था। आप कल्पना कीजिए, मकान बनाना है अगर आपको, और सीमेंट का दाम अगर 500 है पर बैग, तो 500 का आप सोचिए कि 28% आपको जीएसटी देना पड़ता था, काफ़ी महंगा हो जाता था। सरकार ने 10% इसमें कटौती की, और अब सीमेंट, कोल, लिग्नाइट आदि उत्पादों पर केवल 18% जीएसटी रखा है। 18% इसलिए भी ये रखा गया है क्योंकि इन चीज़ों का जो उपयोग है वो अल्टीमेट कंज्यूमर भी करता है, इंटरमीडिएट इंडस्ट्रीज़ भी करती हैं, और हेवी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ भी इसको करती हैं। तो चूँकि ये इंडस्ट्रियल
प्रोडक्ट भी है, सेमी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी है और अल्टीमेटली ये कंज्यूमर प्रोडक्ट भी है। तो सरकार ने एक मिला जुला रेट रखा है जो आकर के 18% पे फिक्स हो गया है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य एक बड़ी समस्या है और आजकल शहर में रहने वाला लगभग 80% आदमी दिस वे या दैट वे बीमार है। दवाइयाँ इतनी महंगी हो गई थी और उस पर जीएसटी का रेट 12% था। सरकार ने कहा नहीं, हमारे देश का स्वास्थ्य अच्छा होना है, लोगों को सस्ती दवा मिलनी चाहिए, इसलिए उस पर सरकार ने केवल 5% जीएसटी रखा है। इसके अलावा जो फर्नीचर थे, टॉयज़ थे, हैंडीक्राफ्ट्स के थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे, इन सभी पे सरकार ने जो 20% जीएसटी थी सेस के साथ, सेस भी लगता था ऊपर से, अब वहाँ 18% है। लेकिन जो लग्जरी कार्स हैं, महंगे टू व्हीलर्स हैं, ऐसे पर सरकार ने कहा इन लग्जरी आइटम्स पे जो कहते हैं कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, महंगे प्रोडक्ट्स हैं, उनका 28% था, अब बढ़ा के 40% कर दिया है। पिस्तौल, रिवाल्वर, बंदूक, इस सब पे भी सरकार ने उठा करके जो आत्मसुरक्षा की चीज़ें हैं उस पर 40% कर दिया है। कुल मिला के अगर हम इसको संक्षेप में कहें तो भारत सरकार ने जो ये कदम उठाया है, देश की अर्थव्यवस्था को इससे बहुत बड़ी बढ़त मिलेगी और आने वाले समय में देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और बाज़ार में डिमांड बढ़ेगी, जिसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के कदम में एक सराहनीय उड़ान भरेगी। और आप सभी लोग इसका स्वागत करिए और भारत सरकार से उम्मीद करिए कि आने वाले समय में जहां आवश्यकता होगी इसको और रेशनलाइज करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।